उपचुनावों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि है। आपको बता दें कि आज बीजेपी की तरफ से निरहुआ और वर्सेस धर्मेंद्र यादव एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बीजेपी से दिनेश लाल निरहुआ उम्मीदवार और एसपी ने धर्मेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। आज अंतिम तिथि है लोकसभा उपचुनाव की। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनावों के लिए नामांकन के लिए पहुंचे आजमगढ़ से निरहुआ बीजेपी प्रत्याशी वर्सेस धर्मेंद्र यादव जिन्होंने सपा से उम्मीदवारी तय की है। दिनेश लाल निरहुआ ने नामांकन किया, स्वतंत्र देव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। तो वहीं आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव, बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया। आज अंतिम तिथि है आपको नामांकन करने की। लोकसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल हुए, जिसमें आजमगढ़ सीट से निरहुआ वर्सेस धर्मेंद्र यादव दोनों ही पहुंचे नामांकन के लिए। और साथ ही बसपा ने गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया है। तो आजमगढ़ लोकसभा उपचुनावों के लिए नामांकन के पर्चे भरे गए, जहां पर निरहुआ जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, दिनेश लाल निरहुआ को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव सपा के प्रत्याशी, और साथ ही आपको बता दें कि बसपा की तरफ से गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया गया है। तो आजमगढ़ विधानसभा के लिए नामांकन हो चुके हैं और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नामांकन भरते हुए प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर लोकसभा उपचुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया गया। आज अंतिम तिथि है, जिसमें बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है फिल्म कलाकार दिनेश लाल निरहुआ और सपा की तरफ से उम्मीदवार है धर्मेंद्र यादव। साथ ही आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नामांकन केंद्रों की, जहां पर अंतिम तिथि के बीच आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे तीनों ही प्रत्याशी। सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव, बसपा की तरफ से गुड्डू जमाली और निरहुआ जो कि फिल्म कलाकार है दिनेश लाल निरहुआ, जिनको बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही तस्वीरें आप देखिए, जहां पर नामांकन दाखिल करते हुए निरहुआ नजर आ रहे हैं। और ब्यूरो चीफ लखनऊ शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शायद इस प्रकार से आज नामांकन की अंतिम तिथि है, तीनों ही प्रत्याशी पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए और काफी जोश तीनों ही प्रत्याशियों में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल निरहुआ इससे पहले भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे, हार गए थे। मगर निरहुआ ने एक गाना बनाया है कि निरहुआ आजमगढ़ में रही और अखिलेश आजमगढ़ फरार बा। ऐसे गाने उनके आ रहे, प्रचार प्रसार काफी दिनों से चल रहे हैं। आज वो नामांकन कर रहे हैं और धर्मेंद्र यादव एक बड़ा नाम है, बदायूं के सांसद हैं और कई बार सांसद रह चुके हैं और सपा के प्रत्याशी हैं। और गुड्डू जमाली जो कभी एक चुनाव में हार गए थे और समाज पार्टी के सुप्रीमो प्रत्याशी बनाया है। और तीनों प्रत्याशी में कांटे की टक्कर है और तीनों प्रत्याशी जो हैं अपने दमखम रखते हैं, क्योंकि निरहुआ आजमगढ़ के रहने वाले हैं और गुड्डू जमाली भी आजमगढ़ और जौनपुर में उनका खास दबदबा है। मगर धर्मेंद्र यादव एक बड़ा नाम है, समाजवादी पार्टी से सपा सुप्रीमो परिवार से भी आते हैं और सपा में कई बड़े पद पे रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं। तो इस बार का जो चुनाव है, उपचुनाव आजमगढ़ का, वो रोमांचक होने वाला है और मजेदार चुनाव होने वाला है, जिसमें तीनों प्रत्याशी अपने दमखम दिखा रहे और तीनों प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया है। बिल्कुल, शायद जिस प्रकार से देखें लगातार अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से जो दिनेश लाल निरहुआ है उनका नाम पहले से ही प्रस्तावित था और उनको ही नामांकन के लिए आज घोषित किया गया। लेकिन अगर सपा की बात की जाए, लगातार असमंजस की स्थिति बनी रही, लगातार एक के बाद एक नए नाम निकलकर सामने आए। तो क्या बीजेपी को टक्कर देने के लिए अभी भी इस प्रकार की स्थितियां सपा में बनती नजर आ रही है कि सामने आखिर कौन चुनौती देता नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए पहले सपा ने अपना जो नाम प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इन्हें दिनेश लाल निरहुआ को जब उतारा तो दिनेश लाल निरहुआ का एक दबदबा है और फिल्म स्टार हैं, भोजपुरी के अभिनेता हैं, जिसको देखते हुए कई नाम सपा की तरफ से आए। एक अंशुल यादव के आए जो इटावा में अध्यक्ष हैं, डिम्पल यादव जो पूर्व सांसद हैं और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी हैं, धर्मेंद्र यादव बदायूं के सांसद रह चुके हैं, सपा के में बड़ा नाम है। तो तमाम नामों पर विचार करके धर्मेंद्र
दिनेश लाल निरहुआ को अच्छी टक्कर दे सकते हैं, दिनेश लाल निरहुआ के मुकाबले अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए धर्मेंद्र यादव का नाम घोषित किया गया। बिल्कुल, आजमगढ़ की बात की जाए, सपा के लिए एक जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि साख का सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आजमगढ़ सीट है वहां पर सपा का दबदबा रहा है। क्या लगता है, दिनेश लाल निरहुआ की फैन फॉलोइंग धर्मेंद्र यादव के सामने टिक पाएगी या फिर उल्टा असर पड़ता नजर आएगा? देखिए, इसमें मैं साफ बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अखिलेश यादव कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी का गढ़ है। दिनेश लाल निरहुआ इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं और तमाम बड़े नेता आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, मगर उनको मुंह की खानी पड़ी है। मगर अब दिनेश लाल निरहुआ का कद बड़ा है, अखिलेश यादव से भले ही कद उनका छोटा है, मगर और जितने भी नेता उनसे कद बड़ा है, भोजपुरी सिने स्टार हैं और उनका काफी दबदबा है। पूर्वांचल में उनकी फिल्में देखी जाती हैं, फिल्में चलती हैं, मगर धर्मेंद्र यादव कोई छोटा नाम नहीं है। धर्मेंद्र यादव सपा सुप्रीमो के परिवार से भी आते हैं और अच्छे नेता हैं। कई बार अपनी बात को बड़ी मजबूती से संसद में रखते हुए हम सब ने देखा है, बदायूं से सांसद रहे हैं, तमाम बड़े पद पे रहे हैं। तो टक्कर है, एक तरफा नहीं है, कांटे की टक्कर है। दिनेश लाल निरहुआ मुकाबला बहुत अच्छा है और धर्मेंद्र यादव का। अब ये जनता का रुख क्या है, जनता किसके पक्ष में जाती है, जनता किसको वोट देती है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी पे जाती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 6 साल के कार्यकाल पे वोट देती है, या जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है अखिलेश यादव के 2012 से 17 में जो काम किया उसको देखती है। तमाम चीजें चुनाव में तय होती है और उसके बाद ही जनता किसी को वोट देती है। तो मुझे साफ लगता है कि इस बार की लड़ाई टक्कर की होने वाली है। दिनेश लाल निरहुआ को अच्छा मुकाबला करेंगे धर्मेंद्र यादव और गुड्डू जमाली। बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि सपा के गढ़ में आखिर सेंधमारी कौन कर पाएगा। बहुत शुक्रिया शायद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर बसपा से गुड्डू यादव और साथ ही आपको बता दें कि सपा से धर्मेंद्र यादव और बीजेपी से निरहुआ जो कि फिल्म कलाकार है, वो नामांकन आज भरने पहुंचे हैं। आज नामांकन की अंतिम तिथि है और तीनों दिग्गज एक साथ नामांकन आज के दिन ही भरते नजर आए, जहां पर बीजेपी से दिनेश लाल निरहुआ का कार्ड खेला गया है, जो कि कलाकार है। सपा से धर्मेंद्र यादव को बनाया गया है प्रत्याशी। हालांकि कई नाम सामने निकल कर आए, जिसमें आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा का नाम भी निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन अब नाम पर मुहर लग चुकी है और स्वतंत्र देव की मौजूदगी में निरहुआ पहुंचे। तो आजमगढ़ का किला कौन फतेह करेगा, ये दिलचस्प होगा। लेकिन आज नामांकन की अंतिम तिथि, जहां पर तीनों ही प्रत्याशी पहुंचे नामांकन दाखिल करने।